गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवंशी बढ़ाना आपके समक्ष जीएसएम जीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके समक्ष शेरशाह सूरी का स्पेशल टॉपिक। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये आपके समक्ष फोटो है, ये है महोदय शेरशाह सूरी। कौन है भाई? ध्यान से देखें भैया, ये कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों इनका नाम? तो इनका नाम है शेरशाह सूरी। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? शेरशाह सूरी। तो पहले ये समझ लो इनका नाम शेरशाह कैसे पड़ा, वो तो बाद में देखते रहेंगे भैया हम। तो इनका बचपन का नाम फरीद खां था। इनके बचपन का नाम क्या था बेटा? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। लेकिन 1522 की बात है, 1522 की बात है, एक बहार खां लोधी, बहार खां लोधी, बहार खां लोधी के दरबार में ये नौकरी करते थे। कौन? शेरशाह सूरी। तो क्या हुआ कि एक बार बहार खां लोधी शेर का शिकार करने के लिए गए, शेर का शिकार करने के लिए गए जंगल में। तो क्या हुआ कि बहार खां लोधी सामने और शेर भी सामने, और पास में कौन खड़ा है? शेरशाह सूरी, यानी कि फरीद खां खड़ा है अभी। तो जब क्या हुआ कि शेर सामने आ गया, तो ऐसी कंडीशन में शेरशाह सूरी ने उठाई तलवार, जय माता दी बोल के एक बार में शेर को निपटा दिया। समझ रहे हो? ऐसे इस तरह से ये समझ रहे हो? दो मुंह वाली तलवार है, ठीक है। तो इस तलवार से उसने क्या किया? शेरशाह सूरी ने किसको काट दिया? शेर को काट दिया। एक तलवार के बार में, एक तलवार के बार में शेरशाह सूरी ने किसको काट दिया? जल्दी बताएं। शेर को। किसको काटा? शेर को। जब शेर को जब काट दिया उसने, तो उसका क्या नाम पड़ा? शेरशाह सूरी। तो किसने नाम दिया? बहार खां लोधी ने। किसने नाम दिया? शेरशाह सूरी। किसका नाम दिया? फरीद खां। यानी कि इतिहास में जो फरीद खां है वो किस नाम से जाना गया? शेरशाह सूरी के नाम से जाना गया। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया? बहार खां लोधी के द्वारा दिया गया, जो बिहार का शासक था। कहां का शासक था मेरे प्यारे छात्रों? बिहार का शासक था बहार खां लोधी, और इसी ने नाम दिया शेरशाह सूरी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शेरशाह सूरी नाम कैसे पड़ा, तो आपको ध्यान रखना है कि बहार खां लोधी जब शेर के सामने थे और थर 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 करके कांप रहे थे इस तरह से, तो उस समय कौन आया सामने? शेरशाह सूरी। और उसने तलवार उठाई और एक बार में किसको निपटा दिया? शेरशाह सूरी ने शेर को निपटा दिया। इसलिए उसका नाम क्या है? शेरशाह सूरी। इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बात पॉइंट क्लियर है सभी छात्रों को? जल्दी कमेंट करें फटाफट सभी छात्र कि शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह कैसे पड़ा। तो वो नाम दिया था किसने? बहार खां लोधी ने। कहाँ का शासक था वो? बिहार का। इसके बाद हम बढ़ेंगे इसमें आगे विशेष बल के साथ, विशेष बल के साथ हम बढ़ेंगे आगे। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो शेरशाह सूरी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। चलो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। तो क्या हुआ कि जो शेरशाह जो सूरी है, इसके पिता का नाम हसन खां था। पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे छात्रों? हसन खां। हसन खां कहां के जागीरदार थे? सासाराम के। सासाराम के जागीरदार थे कौन? हसन खां। तो क्या हुआ बेटा इसमें कि प्रारंभिक दौर में सासाराम की जागीरदारी किसको सौंप दी गई? शेरशाह सूरी को, जो उसे हजम नहीं आई याद। क्योंकि जब अपने बड़ा सोचा है ना, जब अपना सपना आईएएस का हो ना, तो हम यार आरक्षक से संतुष्ट नहीं होने वाले यार। क्यों? क्यों? हमारा सपना क्या है? आईएएस का है। तो उसी प्रकार शेरशाह सूरी को बनना था शहंशाह हिंद। तो वो क्यों रुकने वाला है भाई? वो नहीं रुकेगा। तो उसने जागीरदारी छोड़ दी और उसने पिता की विरासत ही छोड़ दी, और सीधे कहां नौकरी की जाके? बहार खां लोधी के यहां। बहार खां लोधी जो है उसके यहां नौकरी की इसने। इसके बाद यहां भी नौकरी छोड़ दी उसने, यहां भी नौकरी छोड़ दी उसने। बताओ,
अब उसे लगा कि यहां भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं उसके पास जाऊं जो उस समय शहंशाह हिंद है, यानी उस समय भारत का जो शासक था उसका नाम था बाबर। क्या नाम था मेरे प्यारे छात्रों? बाबर। कब की बात है ये? 1526 के बाद की बात है। तो क्या हुआ कि उस समय बेटा ये ध्यान रखना है इस समय विशेष रूप से कि जो बाबर है उस समय क्या है, जो बाबर है ना, बाबर के बारे में हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें। तो उस समय जो बाबर है ना मेरे प्यारे छात्रों, तो बाबर क्या है 1528 में 1528 में चंदेरी पर चढ़ाई कर रहा था। चंदेरी पर क्या कर रहा था? चढ़ाई, मतलब युद्ध। ठीक है। तो 1528 चंदेरी पे जो चढ़ाई कर रहा था, तो वहां का चंदेरी राजा था मेदिनी राय। मेदिनी राय जो कि एक राजपूत राजा था। तो इस पर जब चढ़ाई कर रहा था बाबर, तो उसने सोचा इस समय बाबर की सेना में जाके शामिल हो जाता हूं और वहीं पर मुझे बनना है शहंशाह हिंद, वहीं पर मुझे झंडा गाड़ना है। इस बात की उसने सोची ध्यान, इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब क्या किया कि शेरशाह सूरी किसकी सेना में शामिल हो गया? बाबर की सेना में। तो जब भी पूछा है आपसे कि भाई बाबर की सेना में वह शेरशाह सूरी कब शामिल हुआ, तो बाबर की सेना में वह शामिल हुआ था 1528 में, और उसने युद्ध में भाग लिया और बाबर को युद्ध जितवा दिया। यानी मेदिनी राय को किसने हरा दिया? बाबर ने, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था शेरशाह सूरी का, क्योंकि उसके अंदर जिगरा था। क्या था बेटा? जिगरा था कुछ करने का, और उसने कर भी दिखाया। 1528 में बाबर की नजरों में चढ़ गया वो कि नहीं यार कोई है जो किसको जिता रहा है? बाबर को। इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चंदेरी के युद्ध में जब चढ़ाई की मेदिनी राय पर, तो मेदिनी राय इसमें हार गया, और जीत कौन गया मेरे प्यारे छात्रों? जीता कौन? बाबर। लेकिन बाबर की नजरों में किसका कद बढ़ गया? किसका कड़ गया? जल्दी बताएं फटाफट मेरे प्यारे छात्रों। तो उसका नाम है शेरशाह सूरी। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? शेरशाह सूरी। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? शेरशाह सूरी। ठीक है। आगे क्या हुआ इसमें? अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे, बिल्कुल आगे बढ़ते रहना, वही जीवन है, इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आगे क्या हुआ इसमें मेरे प्यारे छात्रों कि 1529 में बाबर ने चढ़ाई की किस पर? बाबर ने चढ़ाई की किस पर? महमूद लोदी पर। महमूद लोदी पर। ध्यान सुनना है मेरी बातें को। तो महमूद लोदी भी अफगान है, और शेरशाह सूरी भी अफगान है। शेरशाह जो सूरी है वो भी क्या है? अफगान है। तो इसने क्या किया कि बाबर की सेना में शामिल था, लेकिन साथ किसका दिया इसने? महमूद लोदी का। तो बाबर समझ गया ये चिंदी चोर है भाई। तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से कहा, बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं से कहा कि बेटा जीवन में इससे दूर रहना। बाबर मरते समय ये कहकर गया था कि बेटा ध्यान रखना इसको विशेष, क्योंकि तुम्हारा जो असली दुश्मन है ना वो शेरशाह सूरी है, इससे दूर रहना। ये बहुत ज़्यादा क्या है? इंटेलिजेंट व्यक्ति है, ये तुम्हें कभी भी मात दे सकता है। हुमायूं को चिता के गया था, और आगे चल के ध्यान रखना बाबर की वो कहानी साबित होगी। आगे चल के हुमायूं को कौन हराएगा? शेरशाह सूरी, क्योंकि उसे भविष्यवाणी हो गई थी इस बात की कि कैसे भी करके भैया ये बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, ये मौका परस्त बंदा है, ये आगे जाएगा ही जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती ना ऐसा करने से। तो क्या किया इसने? हालांकि बेटा ये ध्यान रखना बाबर इसमें विजयी रहा इस युद्ध में, महमूद लोदी हार गया, लेकिन मुगलों में और शेरशाह सूरी में दुश्मनी हो गई। अब किस में दुश्मनी हो गई? मुगलों में और शेरशाह सूरी में क्या हो गई? दुश्मनी। अब हुमायूं और शेरशाह सूरी आपस में क्या हो गए? दुश्मन। क्यों दुश्मन हो गए? क्योंकि इसमें महमूद लोदी का साथ किसने दी था? शेरशाह सूरी। और देना भी चाहिए था यार, क्योंकि अफगानी वो था, अफगानी वो था, तो भैया भाई भाई हुए कि नहीं हुए? और भाई का भाई को सपोर्ट करना मैं जायज मानता, मैं कहता हूं अच्छा किया शेरशाह सूरी ने। क्यों? क्योंकि अपना भाई कितना भी बुरा हो बेटा, फिर भी ध्यान रखना जब तुम्हारा अंतिम संस्कार हो रहा होगा ना, वो तुम्हारा उस शमशान घाट तक जरूर आएगा, कितना भी बुरा क्यों ना हो।
इसलिए अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, मेरी बात मानते हो। अगर मेरे शिक्षक, मेरे अगर शिष्य हो आप, तो जीवन में इस बात को ध्यान रखना, कभी भी अपने को साथ मत छोड़ना। कितने भी बुरे हों फिर भी अपने ही होते हैं। हालांकि इतिहास गवाह है अपनों ने धोखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। तो बेटा इसमें आगे क्या हुआ, आगे की कहानी बयां करता हूं, बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि अंत में जब शेरशाह मरेगा ना, तो एक नचनिया के पीछे मरेगा। किसके पीछे मरेगा? एक नचनिया थी, सुंदर सी कन्या। बात करेंगे उस पर भी हम, लेकिन पहले आपको जुड़ना पड़ेगा एंड तक, तभी मिलेंगी ये सारी बातें। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा इसमें, 1539 की बात है। 1539 की बात है, चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ मेरे प्यारे छात्रों? चौसा का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो एक साइड था हुमायूं और एक साइड था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। अब क्या हुआ देखो, ध्यान से देखो, दोनों बहुत डिफरेंस है। हुमायूं एक क्या है, अय्याश व्यक्ति है, जिसे हर दिन हर समय अय्याशी चाहिए। अनेकों बीबियां हैं, अय्याश भरे सुख हैं यार उनके। लेकिन वही आप देखें, शेरशाह सूरी एक आम नागरिक है, अभी वो राजा नहीं है, तो उसका उद्देश्य क्या है कि मेहनत करके आगे निकलना है। क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों? मेहनत करके आगे निकलना, ये उसका सपना है। तो क्या किया इसने कि बेटा बीच में एक नदी पड़ती है, कुछ लोग बताते हैं गंगा रिवर है, तो हमने गंगा ही मान लिया। ठीक है भाई। तो क्या किया कि हुमायूं, एक साइड हुमायूं की सेना और एक साइड शेरशाह सूरी की सेना। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि ये सेनाएं 6 महीने तक आमने सामने खड़ी रहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी ने रात के हमला किया था हुमायूं पर। कब? रात के समय। तो क्या किया कि रात के समय हुमायूं की सेना लड़ने में सक्षम नहीं थी, लेकिन शेरशाह सूरी को उसने ट्रेनिंग दी थी लड़ने की रात के। तो क्या हुआ कि इस युद्ध में हुमायूं हार गया और वो गंगा नदी में कूदकर उसने जान बचाई, क्योंकि इस व्यक्ति को तैरना नहीं आता था। हुमायूं इतना मूर्ख था, उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन नदी में कूद गया, क्योंकि सैनिक पीछे थे। तुम्हारे पीछे जब कोई पुलिस पड़ जाए ना, चक 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 इतनी जल्दी भागोगे। तो हमें ध्यान रखना है इसका विशेष। तो हुमायूं क्या है, गंगा नदी में कूद गया। जब वो कूद गया गंगा नदी में, तो उसको एक भिश्ती होता है नाव चलाने वाला, उसने बचाया था। उस भिश्ती को फिर एक दिन का राजा बनाया गया। और उसी भिश्ती ने, ध्यान रखना, उसी भिश्ती ने क्या किया था, उसी भिश्ती ने बेटा ध्यान रखना, एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के जारी किए थे। पूरी कहानी दोबारा सुन लो मेरे हाथों, देखो ध्यान से। मैंने आपको ये बयां किया है कि जो शेरशाह सूरी है मेरे प्यारे छात्रों, इसने आक्रमण किया हुमायूं पर, तो हुमायूं नदी में कूद गया, लेकिन तैरना नहीं आता था। किसने बचाया उसे? भिश्ती ने। तो भिश्ती को एक दिन के लिए राजा बनाया गया, और उसी भिश्ती ने एक दिन में क्या जारी किए थे? चमड़े के सिक्के जारी किए थे। क्या जारी किए थे मेरे प्यारे छात्रों? चमड़े के सिक्के जारी किए थे। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, यहां तक क्लियर है? चलो अब आगे क्या होगा हम उसको भी देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलो भाई, ये गायब होगा। देखो अब बात करते हैं बेटा हम आगे। 1540 में, कब बेटा? 1540 में। कब? 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज का युद्ध हुआ। तो बेटा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है, ये भी किस किस के बीच हुआ? तो ये भी शेरशाह सूरी और किसके बीच में हुआ है? हुमायूं के बीच में हुआ है। तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें, इतिहास गवाह है कि जिसने ब्रह्मचर्य को अपनाया है वही व्यक्ति इतिहास में अमर रहा है। क्योंकि
हुमायूं एक अय्याश था तो ब्रह्मचर्य फैल था। इसका मतलब क्या हुआ, उसे लड़ने का कोई अनुभव नहीं था यार, समझ रहे हो ध्यान से। तो इस युद्ध में भी हुमायूं फिर हार गया। जब हुमायूं जब हार गया तो शेरशाह सूरी ने क्या कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया मेरे प्यारे छात्रों, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो मैं आपको पूरी स्ट्रगल की पूरी कहानी बयां करता हूं इसकी, किस प्रकार से इसने स्ट्रगल किया। तो ध्यान सुनने मेरी बात को। मैंने कहा कि सर्वप्रथम शेरशाह सूरी सासाराम बिहार का जागीरदार बना, उस पद को उसने छोड़ा। फिर वो बहार खान लोहानी के यहाँ गया, वहाँ पर नौकरी की और बहार खान लोहानी ने उसे शेरशाह की उपाधि दी। इसके अलावा फिर उसने उस पद को भी छोड़ दिया क्योंकि भूख एक बड़े पद की है। तो बाबर की सेना में शामिल हुआ 1528 में चंदेरी के युद्ध में। जब वहाँ वो शामिल हो गया चंदेरी के युद्ध में, उसके बाद 29 में फिर विवाद हो गया तो उसने महमूद लोदी का साथ दिया, उससे फिर हुमायूं से टकरार होने लगा। तो आगे चल के क्या हुआ मेरे प्यारे छात्रों कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें कौन हार गया, हुमायूं हार गया। कौन जीत गया, शेरशाह सूरी जीत गया। फिर क्या हुआ कि 1540 में एक और युद्ध हुआ जो आपके समक्ष है, जिसमें ध्यान रखना बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहते हैं। और इस युद्ध में ध्यान रखना मेरे प्यारे छात्रों, कौन जीत गया, शेरशाह सूरी जीत गया। और इस प्रकार से हुआ क्या इसमें, तो हुआ ये इसमें कि शेरशाह सूरी जीत गया और उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया मेरे प्यारे छात्रों, दिल्ली पर कब्जा हो गया है। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं बेटा इसमें आगे। अब हम बात करते हैं वास्तव में शासक कब बना हो, यही पे तो आ जाओ। ये अभी तक तो क्या चल रहा था, कहानी क्या चल रही थी मेरे प्यारे छात्रों, कहानी। अब बनेगा राजा। तो भाई शेरशाह सूरी का जो शासन है, शेरशाह सूरी का जो शासन है, क्या है मेरे प्यारे छात्रों, शासन। तो ये जो शासन है वो कब से चालू होता है, 1540 से 1545, मात्र 5 वर्ष तक रहा है। और इसे ध्यान रखना, सूरी वंश का संस्थापक माना जाता है। सूरी वंश कहो या सूरवंश कहो, सूरवंश का क्या है ये, संस्थापक, यानी अपने वंश का क्या है ये, संस्थापक, पहला राजा है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो क्या किया इसने, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और दिल्ली पर अधिकार करके ये कहाँ का राजा बनेगा, दिल्ली का। और इसने 1540 से लेकर 45 तक मात्र 5 वर्ष शासन किया है। और इन 5 वर्षों में वो भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहलाया है। कैसा, सर्वश्रेष्ठ शासक। क्यों, तो अभी जानेंगे, मेरे साथ जुड़े रहें एंड तक। चलो भाई, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि भैया जब शासक बन ही गए तो साम्राज्य को सुरक्षा दी जाती है। तो इसने क्या किया कि 1541 में एक गोखर जाति है, गोखर जो जाति है, इस पर आक्रमण किया था इसने। ये जाति कहां रहती है, तो आज का पाकिस्तान, जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है ना। तो इसने क्या किया कि पाकिस्तान वाले बेल्ट में एक गोखर जाति थी, ये बहुत परेशान करती थी, लूटपाट करके निकल जाती थी। तो इसने क्या किया कि वहां पर आक्रमण किया और एक किला बना दिया, जिसे कहते हैं रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला। तो जब भी क्वेश्चन पूछा कि रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो बनवाया था शेरशाह सूरी ने। क्यों बनवाया था, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से ये बाहरी आक्रमण भारत पर ना हो पाए, सुरक्षा के लिए बनवाया था। तो रोहतासगढ़ का किला पश्चिमोत्तर सीमा पर, किस सीमा पर बनवाया गया था, पश्चिमोत्तर सीमा, पश्चिमोत्तर सीमा पर बनवाया था रोहतासगढ़ का किला। किसने बनवाया था मेरे प्यारे छात्रों, तो उसे कहते हैं शेरशाह सूरी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे कि अगला आक्रमण कहां किया इसने। चलो, तो बेटा ये ध्यान रखना है हमें कि इसने अगला जो आक्रमण किया 1542 में, 1542 में इसने अगला आक्रमण किया मालवा पर। मालवा पर आक्रमण किया और मालवा को जीत लिया। और इसने किसको जीता, मालवा को।
इसके बाद क्या हुआ बेटा इसमें, अब आती बारी 1543 की। तो क्या हुआ बेटा कि 1543 में इसने रायसीना, या हम रायसेन कह सकते हैं, पहले रायसीन बोलते थे, रायसीन पर आक्रमण किया इसने। तो रायसीन का मतलब क्या है, आज का मध्य प्रदेश का जो रायसेन है ना, उस किले की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय रायसेन का राजा था पूरनमल। रायसेन का राजा था पूरनमल, जो कि एक राजपूत था। तो क्या हुआ इसने कि उस किले को घेर लिया, इसने रायसेन के किले को घेर लिया, और ये घेराव कम से कम 6 माह तक चला। लेकिन पूरनमल ने हिम्मत नहीं हारी, कहा कि मर जाएंगे लेकिन हार स्वीकार नहीं करेंगे, राजपूत हैं। ये किसका कहना था, तो ये कहना था किसका, पूरनमल का। तो क्या किया कि इसने फिर समझौता करवाया। तो इसने क्या किया, पूरनमल से एक वादा किया इसने। क्या वादा किया कि तुम अगर राज्य छोड़कर लौट जाओगे, यानी कि राज्य छोड़कर यहाँ से निकल जाओगे, रायसेन के किले को मुझे तुम दे दोगे, तो मैं तुम्हें न तो मारूंगा ना ही किसी भी व्यक्ति से हाथ लगाऊंगा। इसने ऐसा वचन दिया था। किसने, शेरशाह सूरी ने वचन दिया था किसको, पूरनमल को, कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, आप यहाँ से किला छोड़कर निकल जाएं। तो क्या हुआ कि जब पूरनमल बाहर निकला किला छोड़कर, तो उसे घेर लिया गया, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। और इस युद्ध में कौन हार गया, पूरनमल हार गया। और जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था, जौहर। क्या किया था बेटा, जौहर। तो ध्यान रखना, वैसे तो ये वीर था, किसने, शेर को मारा था, लेकिन इसके जीवन पर एक ही कलंक है। वो क्या है, रायसीना पर आक्रमण किया। तो उस समय इसने एक विश्वासघात किया था, किसके साथ, पूरनमल के साथ। तो इसे हम क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी पर कलंक। यानी कि ये भाई साहब, प्रभु कम से कम अपनी इज्जत तो बचा लेते, वीरता के साथ लड़ते, काय को तुमने ऐसा किया। आज हमें पढ़ाते समय शर्मिंदगी फील हो रही है। स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि वीर हो आप, यहां देखना भाई क्यों नाक कटवा रहे हो भैया। तो इसका, लेकिन इसके भैया जीवन में एक ही कलंक है, वो क्या है, रायसीना पर आक्रमण। पूरनमल को धन्यवाद करता हूं, वो हार कर भी जीत गया, और ये बंदा जीत कर भी क्या हो गया, हार गया, क्योंकि इस पर क्या लग गया, कलंक। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे। चलो अगला क्या है मेरे प्यारे छात्रों, अगला कहां किया इसने आक्रमण, उस पर हम आ जाते हैं। 1540 से 45 का है। तो देखो 1544 में इसने आक्रमण किया मारवाड़ पर। मारवाड़ पर इसने आक्रमण किया, समझ मेरे प्यारे दादा छात्रों। जब इसने मारवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मारवाड़ के शासक थे मालदेव। कौन थे, मालदेव। और उनके सेनापति थे जयता और कुंपा, जयंता और कुंपा। ये दोनों भैया बहुत वीर थे। तो क्या किया, जब शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया तो जयता और कुंपा ने जो वीरता दिखाई ना, भैया हिंदुओं में कमी नहीं शेरों की, इसका विशेष ध्यान रखना। मुस्लिम में जरूर शेरशाह सूरी हुआ है, लेकिन हिंदुओं में भी शेरों की कोई कमी नहीं है, इतिहास गवाह है। हम हिंदू हैं, इस पर हमें गर्व है, और था और रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, हमें भी वो शेर रहे हैं जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे कि हम बात करें, जयता और कुंपा ने और मालदेव की जो सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, किसको किसको जवाब दिया था, इन भाई साहब को। क्या जवाब दिया था, करारा जवाब दिया था बेटा, ऐसा नहीं, करारा जवाब। तो जब जवाब दिया गया इनको, शेरशाह सूरी को, तो शेरशाह सूरी ने एक कहावत कही। क्या कही थी बेटा, कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मुट्ठी भर बाजरे के लिए, बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, साम्राज्य खो दिया होता। यानी कि ये ध्यान रखना है कि
इन जैता और कुंपा की वीरता के कारण शेरशाह सूरी को ये कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता। तो ये शब्द क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो देने का आह्वान तो नहीं कह सकते हम कि किसने कहा था, तो आप लगा देना शेरशाह सूरी ने कहा था। किस युद्ध के दौरान कहा था, तो मारवाड़ युद्ध के दौरान कहा था। किन दो वीर सूरवीरों के कारण कहा था, तो जैता और कुंपा के कारण। इसलिए ध्यान रखना, हिंदुओं में भी कोई कमी नहीं है भैया, मुस्लिम में शेर हैं, यहां भी सवा शेर हैं भाई, सवा शेर हैं भैया, इसका बात का विशेष ध्यान रखना है। जैता कुंपा एक बार कमेंट में जरूर लिखें, हिंदू शेर जैता कुंपा, क्योंकि ध्यान रखना जैता और कुंपा ने जलवा कर दिया था, मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, ध्यान इसका विशेष ध्यान रखना विशेष। तो ये है मारवाड़ का, तो आपके समझ क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेते चलें इसका। बिल्कुल ये मारवाड़ का युद्ध है। अब हम बढ़ेंगे इसमें आगे। आगे कौन सा युद्ध भाई, आगे है नचनिया वाला युद्ध। आ जाओ मेरे साथ, कौन सा युद्ध है मेरे प्यारे छात्रों, आगे है नचनिया वाला युद्ध। चलो मैं बयां कर रहा हूं आपको। क्या बात है, बड़ा टाइम लग रहा है मैं डालने में। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि जो नचनिया वाला जो युद्ध कह रहे हैं, मैं आपको क्यों कह रहा हूं मैं नचनिया वाला युद्ध, तो उसको समझो, देखो ध्यान से। तो बेटे ध्यान रखना है हमें, हुआ ये था इसमें कि जो 1545 का जो युद्ध है, चलो भाई, तो इसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए। चलो भाई, जब तक मैं बात कर लेता हूं, कुछ गड़बड़ी टेक्निकल थोड़ा दिक्कत है, एक आध मिनट का। तो बेटा ध्यान रखना हमें मुख्य रूप से कि जो जैता कुंपा की वीरता है वो आपके लिए बिल्कुल याद करने योग्य है। याद करना और हमेशा ध्यान रखना कि वो राजपूत सूरवीर थे जिन्होंने वीरता दिखाई थी और शेरशाह सूरी जैसे महान शासक को करारा जवाब दिया था। क्या दिया था, करारा जवाब दिया था। महान शासक को क्या दिया था, करारा जवाब दिया था। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। किसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसी बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे। तो हम ये बात कर रहे हैं इसमें कि जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह जो सूरी है, इसका जो अगला क्या है मेरे प्यारे छात्रों, आक्रमण है 1545 में होगा। वो आक्रमण कब होगा मेरे प्यारे छात्रों, 1545 में। तो हमें ध्यान रखना है कि 1545 का जो आक्रमण है ये कालिंजर पर आक्रमण था। कालिंजर पर आक्रमण था। तो कालिंजर के राजा थे कीरत सिंह। कौन थे मेरे प्यारे छात्रों, कीरत सिंह। कालिंजर के जो राजा थे जिनका नाम था कीरत सिंह। तो क्या हुआ बेटा इसमें कि जो कीरत सिंह जो राजा थे, तो उनके यहां एक नाचने वाली बहुत सुंदर सी थी जाना, नाचने वाली जो कन्या थी बहुत सुंदर थी जाना। इसकी जानकारी किसको मिली, शेरशाह सूरी को मिली। आप ये सोचो, जो बंदा 68 में, यानी कि हम समझ सकते हो 68 वर्ष की उम्र में राजा बना, और उसे जानकारी मिली कि कन्या कैसी है, सुंदर है, वो अच्छी नाचती है। तो शेरशाह सूरी ने कहा कि कन्या मुझे दे दे भाई, कन्या तो मुझे ही चाहिए। तो इसको लेकर भैया कीरत सिंह ने कहा कि मेरी बहुत प्यारी है भैया, मैं कैसे दे दूं यार। वो फीलिंग नहीं समझा यार, शेरशाह सूरी ने उसकी फीलिंग नहीं समझी। तो क्या हुआ, इनके बीच युद्ध हो गया। तो शेरशाह सूरी का ये अंतिम आक्रमण है। तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने इन कार्यों के पीछे युद्ध लड़े ना, अच्छे अच्छे सूरवीर धराशायी हो गए हैं। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शेरशाह सूरी का ये अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। क्यों, क्योंकि जब कालिंजर का जो किला था ना, कौन सा किला था मेरे प्यारे छात्रों, कालिंजर का जो किला था,
उस किले पर क्या किया, इसने आक्रमण किया। तो जब वो क्या कर रहा था, अग्नि अस्त्र चला रहा था। क्या चला रहा था मेरे प्यारे छात्रों, अग्नि अस्त्र। कैसे, जैसे इसने क्या किया, मान लो सपोज करो ये किला है, ये कालिंजर का क्या है, किला है। मुझे ही मान लो शेषासुरी हूं कन्या के पीछे, समझ रहे हो? ऐसे इसने क्या किया, अग्नि अस्त्र रख लिया ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब अग्नि अस्त्र ऐसे रख देंगे ना, तो क्या किया इसने, जिस दीवार पर जो चलाया था ना अग्नि अस्त्र इस तरह से ऐसे, तो जिस दीवार पर चलाया था ना वो दीवार क्या स्ट्रॉन्ग थी, दीवार क्या स्ट्रॉन्ग थी ऐसे। जब स्ट्रॉन्ग थी दीवार, तो वो जो अग्नि अस्त्र चलाया था वो लौट कर कहाँ गिरेगा, जहाँ से मैं ये बताओ, मैं जहाँ भी चलाऊंगा ना अग्नि अस्त्र, वहाँ बारूद होगी कि नहीं होगी, गोला हो तभी तो भरूंगा उसमें। तो क्या किया, जो मैंने चलाया वो लौट के वापस कहाँ गिरेगा, उस बारूद में। तो कौन फट गया, शेषासुरी फट गया। फटकर जब गिर गया तो उसमें क्या हुआ मेरे प्यारे छात्रों, तो उसके जो सैनिक थे वो झप, क्यों, क्योंकि राजा मर गया। तो ये मरा नहीं, खड़ा हो गया। सुनो, नचनिया वाला युद्ध है भैया, जीत के आना है, कुछ भी हो जाए मेरी सांसें चलती रहेंगी अब तक। तो क्या हुआ, उसने अंतिम युद्ध भी कीरत सिंह को हराकर जीत लिया था। हराकर क्या लिया था, जीता था। तो हमें ध्यान रखना है कि शेरशाह जो सूरी है ना, इसने सारे युद्ध जीते हैं, लेकिन इस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे प्यारे छात्रों, इस युद्ध में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि शेषासुरी की मृत्यु कब हो जाती है, 1545 में। लेकिन बेटा ये अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, इसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। क्या किए मेरे प्यारे छात्रों, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं इसने, उस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो उन कार्यों से ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो उन कार्यों पर हम एक नजर और डाल लेते हैं, तभी क्लास एंड होगी आपकी। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। चलो भाई, तो शेषासुरी के प्रशासनिक कार्य, ठीक है भाई। चलो भाई, तो भैया शेरशाहसुरी के कार्य, क्या कार्य हैं उसके, तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले इसने सड़क-ए-आजम नामक रोड बनवाया, जिसे आज वर्तमान में जीटी रोड कहते हैं, ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। ये कहां से कहां तक जाता है, तो ये कलकत्ता से शुरू होकर दिल्ली से जाएगा अमृतसर, और अमृतसर से जाएगा लाहौर तक। यानी इतना बड़ा रोड बनवाया था इसे, और हर रोड के किनारे सराय बनवाए थे। सबसे अधिक सराय इसी के समय बने थे, आना सबसे अधिक जो सराय थे वो इसी के समय बने थे, शेषासुरी के समय। और इसने कलकत्ता से लेकर जीटी रोड, जब भी क्वेश्चन आया कि जीटी रोड किसने बनवाया था, खुश हो जाना, किसने बनवाया था, जल्दी बोले, तो शेषासुरी ने बनवाया था। दूसरा कार्य देखो, जो पेपर में सीधी रखे मिलेंगे, इसने भू राजस्व के क्षेत्र में, यानी कि हम बात करें खेती के क्षेत्र में, ठीक है, तो इसने भू राजस्व के क्षेत्र में पट्टा एवं कबूलियत को प्रारंभ किया था। पट्टा मतलब आप आज भी जानते हैं कि सरकारी जमीन का पट्टा होता है। ये पट्टा परंपरा इसी बंदे ने चालू की थी, इसी ने मतलब शेरशाहसुरी ने चालू की थी। किसने की थी बेटा, पट्टा और कबूलियत व्यवस्था। इसके अलावा सड़क-ए-आजम किसने बनवाया था, शेरशाहसुरी ने बनवाया था। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, 2 पॉइंट क्लियर हैं, दोबारा देख लो एक बार। सड़क-ए-आजम नाम की सड़क और पट्टा एवं कबूलियतनामा, ये भी परंपरा किसने प्रारंभ की थी, तो ये प्रारंभ की थी किसने, शेरशाहसुरी ने प्रारंभ की थी। ठीक है प्यारे छात्रों, देखते चलें भैया, अभी एंड नहीं क्लास, कुछ पॉइंट अभी शेष हैं। चलो भाई, अब हम बात करें इसमें आगे, और हमें क्या ध्यान रखना है इसमें, तो इसके द्वारा बेटा चांदी का रुपया चालू किया गया था। चांदी का रुपया,
कितने ग्राम का था? तो 180 ग्रेन का था। और तांबे का दाम चालू किया था, कितने ग्राम का था? तो 380 ग्रेन का था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम, ये करेंसी है, दोनों क्या है? मुद्रा है। और ये मुद्राएं किसने चालू की हैं? शेरशाह सूरी के द्वारा प्रारंभ की गई हैं ये मुद्राएं। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, इसके अलावा हम बात करें शेरशाह सूरी ने और क्या किया कार्य? अरे मेरी बात, और क्या कार्य किए इसने? इसके अलावा इसके समय जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी बहुत जबरदस्त थी। इसके समय स्थानीय शासन व्यवस्था जो थी बहुत जबरदस्त थी। इसके समय जो स्थानीय व्यवस्था थी, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, ये बहुत जबरदस्त थी इसके समय। इसने 3 भागों में बांटा था, सरकार, परगना और ग्राम। ऐसा मेलो देखो, सरकार मतलब, परगना मतलब तहसील, ग्राम होता है सरकार, जिला हो गया। तो सबसे अधिक सरकार 16 सरकारें बंगाल में थी इसके समय। 16 सरकारें कहाँ थी? बंगाल में। किसके समय थी? शेरशाह सूरी के समय जो 16 सरकारें थी वो कहाँ थी? अकेले बंगाल में थी। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो, अब हम बात करेंगे इसमें कि इसके समय प्रशासन कैसे चलता था। मात्र 2 से 3 मिनट, पूर्ण आहुति की ओर है हम। इसके समय शासन किस प्रकार से चलता था वो हम देख लेते हैं। चलो, तो इसके समय जो शासन चलता था वो हम देख लेते हैं। तो इसके समय ध्यान रखना, दीवान ए बजारत, दीवान ए बजारत ये पद था। दीवान ए बजारत नाम का एक पद था जो क्या संभालता था? राजस्व विभाग। क्या संभालता था ये? आर्थिक मामलों की देखरेख करता था। यानी इसका हेड वजीर होता था। कौन होता था मेरे प्यारे छात्रों? वजीर। इसका जो हेड होता था वो कौन होता था? वजीर। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज ये तो भैया सैन्य विभाग है। कौन सा विभाग है? सैन्य विभाग। फिर हम बात करें इसमें दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत ये पत्र व्यवहार वाला है कि किस राज्य को पत्र व्यवहार भेजना है। फिर हम बात करें दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा ये कौन सा विभाग है? तो इस मुख्य विभाग ये क्या है? लिपिबद्ध विभाग है। मतलब ये जो भी शैली जवाब देना है, जो भी लिखना है, तो वो किसके तहत दिया जाएगा? दीवान ए इंसा के द्वारा। दीवान ए कजा, अगला विभाग कौन सा है? दीवान ए कजा। तो इसमें हमें ध्यान रखना ये किसका है? ये न्याय विभाग है। कौन सा विभाग है ये? न्याय विभाग है। इसके अलावा लास्ट विभाग को ध्यान रखना है हमें, दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद ये बेटा गुप्तचर विभाग है। तो ये महत्वपूर्ण विभाग थे इसके समय। किसके समय? शेरशाह सूरी के। दोबारा देखो, दीवान ए बजारत मतलब वजीर का पद है, ये दूसरा बड़ा पद है। दीवान ए आरिज सैन्य विभाग है। दीवान रसालत पत्र व्यवहार का काम देखता है। लिपिबद्ध का मतलब होता है कि लिपि जो होती है ना, कोई चीज का जवाब देना। बरीद का मतलब क्या? गुप्तचर है। और दीवान ए कजा मतलब न्याय विभाग है। ये इसके समय क्या थे बेटा? तो ये इसके समय विभाग थे। अब हम बात करें इसमें लास्ट पॉइंट आज का, क्योंकि मैंने इसका फोटो रखा था, फोटो अब हट गया है, कोई नहीं। चलो,
तो इसमें हम बात करते हैं कि शेरशाह सूरी जो है इसका मकबरा कहाँ है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इसका मकबरा कहाँ है। तो इसका जो मकबरा है वो है सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में। किसने बनवाया था? तो इसके पुत्र इस्लाम शाह ने। इसके पुत्र इस्लाम शाह के द्वारा बनवाया गया। तो ये लास्ट पॉइंट है इसमें कि शेरशाह सूरी का मकबरा किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था इस्लाम शाह ने। ये कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। और मैंने इसका फोटो भी अभी सेट किया था, लेकिन थोड़ा कुछ टेक्निकल कमी के कारण हट गया है। कोई नहीं, तो आप मेरी भावनाओं को समझना कि सासाराम बिहार में इसका मकबरा है। बहुत सुंदर मकबरा है, ताजमहल की तरह। लेकिन हर चीज़ ताजमहल नहीं हो जाती, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ताजमहल जैसा ही मकबरा है इसका सासाराम बिहार में, ठीक है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? इसके पुत्र इस्लाम शाह के द्वारा। और एक किसका मकबरा है? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगर मेरी क्लास आपको समझ में आ रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो भैया सभी छात्रों से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।